गुड मॉर्निंग बच्चे। बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा था हड़प्पा सभ्यता वाला या सिंधु घाटी की सभ्यता वाला, इसके आज हम लोग एक और पड़ाव पार कर रहे हैं। वीडियो नंबर 9 बना रही है। ठीक है, इसके बाद एक और वीडियो मिलेगी आप लोगों को, उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बेटा सिंधु घाटी की सभ्यता हुई या जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, उसके आप लोगों ने सारी डिटेल पढ़ ली है। कैसे हुआ, कब खोज हुई, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसमें लोग आर्थिक क्रियाओं में किन में लगे हुए थे, क्या करते थे, कृषि करते थे तो कृषि के सबूत क्या थे, यानी जितना भी हमारे चैप्टर में था तकरीबन हमने सब कवर कर लिया। ठीक है, आज हम पढ़ रहे बेटा कि जब हम हड़प्पा के स्थलों की, क्योंकि मैंने पहली ही वीडियो में आपको बताया था कि हड़प्पा स्थलों की खोज आज भी जारी है। 1980 के बाद बात तो इसकी खोज में इंटरनेशनल लेवल तक के जो अलग अलग महकमे हैं उनका भी इंटरेस्ट बन गया है। ठीक है, तो हम लोग इसी की खोज के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने एक कनिंघम पढ़ा जो चूक गया था। ठीक है, वो भारत का जो पहला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल था, पहला। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं इसको पूरा बोलती हूँ। तो जो कनिंघम था वो चूक गया था, हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप लोगों का 1924 में इसका डिक्लेरेशन कर दिया था, वो हमने पढ़ लिया। अब तीसरा जो बंदा है हमारे पास है वो है R.E.M. व्हीलर, जो आप लोगों की बुक का तीसरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनरल डायरेक्टर है। ठीक है, इन तीन लोगों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए बच्चे कि 1944 में ये R.E.M. व्हीलर डायरेक्टर बन के आए थे, और सबसे बड़ी बात बेटा वो पूर्व ब्रिगेडियर थे सेना में। इसका मतलब पंक्चुअल होगा हर व्यक्ति। ठीक है, हर व्यक्ति पूरी तरीके से पंक्चुअलिटी, खुद भी पंक्चुअल रहेगा, जो इसके साथ काम करे उनको भी पंक्चुअल रखेगा। ठीक है, इसीलिए जो आप लोगों के ये व्हीलर जी थे, इन्होंने एक अलग तरीका अपनाया, एक अलग तरीके से उसने हड़प्पा स्थलों की खोज की शुरुआत करी। जैसा कि सामने लिखा है, ध्यान से सुनना कि 1944 में, एक तो इसका सन आप लोगों को याद रखना है कि कब भारत में डायरेक्टर जनरल बन के आया था। ठीक है, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल R.E.M. व्हीलर ने क्षैतिज इकाई, क्षैतिज यानी यहाँ खुदाई, यहाँ खुदाई, यहाँ खुदाई, यहाँ खुदाई, इसकी बजाय इसने टीले के स्तर विन्यास के अनुसार किया। यानी टीले के स्तर विन्यास, टीला आप लोगों का खड़ा होता है, ठीक है, उसका जो स्तर विन्यास है, जो उसका गैप है, उसमें कितने गैप पर हमें कहाँ कहाँ खुदाई करनी चाहिए कि हमें चीजें मिलेंगी। ठीक है, ये तरीका बेटा तुम्हारे व्हीलर का ही था। ठीक है, तो ये एक नया तरीका अपनाया था इसने खोज का। और हाल ही में हम लोगों ने कच्छ, पंजाब व हरियाणा इन स्थलों पर खोजबीन करी। इन स्थलों में खोजबीन से हमें कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, ये तीनों मिले। ठीक है, राखीगढ़ी तो बहुत बार आप लोगों का पेपर में भी आ गया, ये नई खोज थी इसीलिए हरियाणा में पड़ता है बेटा। ये कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, ये पेपर में आते हैं इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद ये कहता है कि हड़प्पाई जो पुरातत्व थे उसमें 1980 में, 1980 के दशक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों की रुचि बढ़ी और उन्होंने भी अलग अलग तरीके से हड़प्पा के स्थलों की खोज के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए। ठीक है, और वैज्ञानिक, नेक्स्ट देखो, वैज्ञानिक आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते थे। जो आज के हमारे वैज्ञानिक हैं वो अलग अलग आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो ज्यादा स्थलों की खोज होगी, ये बात भी बिल्कुल मान्य है बेटा, क्योंकि साइंस हमारी बहुत एडवांस में डेवलप हो चुकी है। ठीक है,
इससे जो हम आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके काम कर रहे हैं ना, इसमें हम मिट्टी, ध्यान से सुनना, मिट्टी, पत्थर, धातु, मिट्टी, पत्थर, धातु, इनकी वस्तुएं, यानी इनसे जो वस्तुएं बना रखी है वो, तथा वनस्पति और जानवरों के जो अवशेष हमें मिले हैं, जो नष्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, जैविक चीजें होती है बेटा वो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो नष्ट नहीं होती हैं। ठीक है, तो वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने के लिए सतह का अन्वेषण, सतह यानी हमारी जो धरती है वो सतह है, उसका अन्वेषण यानी खोज। ठीक है, सतह का अन्वेषण किया, यानी सतह की बहुत अच्छे से खोज करी, तथा साथ ही उपलब्ध साक्ष्य, साक्ष्य यानी सबूत, यानी जो हमें सबूत मिल गए हैं, जो हमें सबूत मिल गए हैं उनके हर यानी प्रत्येक के सूक्ष्म टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े भी अगर हमारे पास हैं तो हमने उसका भी विश्लेषण किया है वैज्ञानिक आधुनिक तकनीकों के माध्यम से। ठीक है, और ये जो अन्वेषण है बेटा, जो हम लोग आज के वैज्ञानिक तौर तरीकों से करते आ रहे हैं, पक्का इतने बढ़िया रहेंगे ये कि आने वाले टाइम में हमें बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हड़प्पा सभ्यता की जगह की अन्वेषण हो रहे हैं, हम लोग कौन कौन से तौर तरीकों से कर रहे हैं, किन किन ने इनकी खोज की थी, उन्होंने क्या क्या तरीकों को अपनाया, हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी बेटा। आपकी 12th में बस इतना ही है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखकर ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये ज्यादा लंबा देखकर नॉर्मली जो मेरे स्टूडेंट हैं वो इसको पास कर देते हैं, कहते बेटा इसमें बस व्हीलर पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना, छुट्टी। लेकिन बेटा इसमें सिर्फ व्हीलर नहीं है, 1944 में व्हीलर है, 1980 में आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम है, और उसके बाद वैज्ञानिक तकनीकों का माध्यम से आज भी हड़प्पा स्थलों की खोज के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज कमेंट किया करो। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब किया करो। ओके ओके बेटा।